बाबा राधे श्याम, आप जरा सभी भक्तों को ये बताइए कि जैसे एकादशी व्रत करते हैं तो उसमें उद्यापन करना भी जरूरी होता है। उद्यापन करने के क्या आवश्यक है? उद्यापन करने के लिए कोई जरूरी नहीं है। अच्छा। ये तो ब्राह्मण लोगों का क्या एक वो खाने पीने के लिए तो एक धंधा बना लिया। अच्छा। इसीलिए ये लोग ऐसे ही करते हैं। इसीलिए जो उठाया जाता है उसको छोड़ा जाता है। एकादशी तो व्रत ऐसा है, यदि एकादशी में प्राण भी चला जाए तो भगवान का द्वार फाटक खुला रहता है। खुला रहता है। इसलिए जब तक प्राण रहेगा शरीर में तब तक एकादशी व्रत करना चाहिए। और किस उम्र में करना चाहिए? 5 वर्ष से। 5 वर्ष से हटकर और पूरी उम्र तक। इसमें मतलब कोई ऐसा नहीं है कि भाई उद्यापन करना जरूरी है, मतलब कि कितना अगर बीच में कभी व्रत छूट जाए तो मतलब व्रत कर सकते हैं। अब कई कहते हैं कि व्रत छूट गए तो अरे दोबारा से फिर एक से स्टार्ट करो, फिर उद्यापन करो। तो आज जब आपका घर में शादी हो रहा, शादी के समय पर पूरा खाना पीना तो भरा है, लेकिन काम में इतना व्यस्त था जिसके कारण आज दोपहर में तो भोजन का जो हमारा नियम था, दोपहर में तो हम तो भोजन नहीं कर पाया, मान लो। हाँ। अब क्यों गृहस्थ लोग ज्यादा बड़ा उत्सव मानता है शादी को। हाँ। अगर 12 बजे जब खाना छूट गया तो और शाम को तो भी नहीं खाना चाहिए भैया, छूट गया ना। हाँ। तो इसलिए बिल्कुल खाना नहीं चाहिए। क्यों? हमारा आज 12 बजे का समय पर जो खाने का नियम था, हाँ। वो नियम तो टूट गया ना। हाँ। इसीलिए रात में भी क्यों खाना, तो दूसरा दिन में भी क्यों खाना। इसीलिए क्या रात में नहीं खाते? खाता है कि नहीं? हाँ, खाते जैसे खाते इसी प्रकार किसी का यदि छूट गया अभी तो फिर भी उसको कर सकते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि भाई जरूरी है कि भाई वो करो। तो इसमें भाई आप सभी को बताते हैं कि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि उद्यापन करना जरूरी है, जैसा कि बाबा ने बताया। तो इसलिए आप एकादशी व्रत करो, अगर कभी छूट भी जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी को करना चाहिए एकादशी व्रत, 5 वर्ष से स्टार्ट करना चाहिए, वो अच्छा है। तो और एकादशी व्रत में और भी फायदा है। क्या फायदा बाबा? फायदा ये है, साइंस का मत में क्या होता है, साइंस विज्ञानी ये सब का मत में ये लोग भी रिसर्च करके देखते हैं। अच्छा। जो शरीर में ये जो रस पैदा होता है, अच्छा, ये रस तो ऐसे वृद्धि होता है और जिसके कारण बाद में जाने से ये बीमार पैदा करता है। अच्छा। अधिक बढ़ने से। ठीक है। इसीलिए व्रत करने से क्या होता है, एकादशी में फर्स्ट रहने से अंग्रेजी में उसको क्या होता है, वो सूख जाता है। उस रस जो है वृद्धि अति वृद्धि जो होता है वो सूख जाता है। सूख जाने के नाते पुनः देने से रोग भी कंट्रोल में रहता है, रोग बढ़ नहीं पाता। भीतर में जो शरीर में जो बैक्टीरिया ये नष्ट हो जाता, नष्ट होने के नाते शरीर में और ये रोग पैदा नहीं करता। यानी कि शरीर के लिए भी अच्छा है। हाँ, शरीर के लिए भी अच्छा है। इसीलिए हमारा शास्त्र में, सनातन धर्म में ऋषि लोग इसीलिए महीना में 2 एकादशी व्रत करने के लिए विधान किया गया। ठीक है। और एकादशी करने से भगवान के प्रति भक्ति भी पैदा करता है। ठीक है। अच्छा बाबा ये बताओ, फिर एकादशी व्रत किसी अगर कामना पूर्ति के लिए करते हैं तो क्या वो सही है? वो भी ठीक है, यदि उसमें हरि भक्ति होता है। इसीलिए यदि निष्काम अपेक्षा यदि सकाम भी करे फिर भी फल देने वाला भी होते हैं, फिर आखिर में हरि भक्ति में चले जाता है। अच्छा। इसीलिए करना चाहिए सबके लिए, सबके लिए करना चाहिए। इसीलिए एकादशी चाहे स्मार्ट तो हो चाहे और कोई भी हो, सबके लिए बराबर। सबके लिए बराबर, यानी कि निस्वार्थ भाव से करेगा तो भगवान ने फल तो देना ही है, इसलिए मतलब निस्वार्थ भाव से ज्यादा अच्छा है। सकम वाले भाई भी करिए तो सही, करते करते निष्काम तो बाद में दिखा जाएगा। ठीक है। तो किसी भी तरह कर सकते हैं सभी, एकादशी का व्रत सभी को जरूर करना चाहिए। इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि छूट गया तो दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा या उद्यापन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितना हो सके हरि नाम कीर्तन करे एकादशी वाले दिन, ज्यादा अच्छा है। राधे राधे।